जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्या क्लास चल पा रही है आप लोगों के एप्लीकेशन पे? बताइए जल्दी से। जल्दी से बताइए भाई। ऑल ओके है? सब बढ़िया है? ऑडियो वीडियो क्लियर है? सब सुनाई दे रहा है आपको? दिखाई दे रहा है? आपका बैच में वीडियो चल रहा है? क्योंकि अभी 6:30 से जो क्लास मैंने स्टार्ट किया था तो वो जो है काफ़ी बच्चों के बैच में नहीं चल रहा था, तो उसको मैंने एंड करके अभी दोबारा से 6:45 पर क्लास स्टार्ट की है। तो एक बार मुझे बता दीजिए कि क्या सभी बच्चों के मोबाइल में ये क्लास चल रही है? क्या सब ओके है? क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? ये बता दीजिए, ठीक है ना? क्योंकि 6:30 में जो स्टार्ट किया था उसमें मुझे खुद ही आप लोगों के कमेंट नहीं दिख रहे थे। तो एक बार बता दीजिए भाई। सर इंस्टाग्राम पे मस्त वीडियो डाली है। चलो, बहुत बढ़िया है। बताओ भाई। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? ऑल ओके है? चलो, बहुत बढ़िया। मस्त है भैया, मस्त है। कोई दिक्कत की बात नहीं है, सब ओके है, सब परफेक्ट है, ठीक है। हाँ जी, ये तो अब मेरे भाई हमें आगे बढ़ना है, और लास्ट क्लास में डिविजिबिलिटी में 94 तक हम लोगों ने सवाल कर लिए थे। और अब इस क्लास में हमें 95 से आगे सभी क्वेश्चंस को करना है, देखना है, समझना है। तो अब 95 से आगे बढ़ेंगे और आज डिविजिबिलिटी को ख़त्म करेंगे, ताकि अगली क्लास में हम यहाँ पर रिमाइंडर वाला जो टॉपिक है उसको हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ पाएँ, सीख पाएँ, समझ पाएँ। ठीक है ना? तो उम्मीद करते हैं आप लोग सब मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे, खुश होंगे। ठीक है। और 4:30 वाली भी क्लास हम आज हमारी हुई है, तो जो बच्चे उसमें लाइव होंगे वो भी यहाँ मौजूद होंगे। बढ़िया तरीके से सारी बातें आपने जाना होगा, ठीक है। चलिए भाई, तो अभी हम पटना गए हुए थे, पटना से अब आ चुके हैं। आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर फॉर्मेट में चलेंगी, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी, ठीक है। चलिए, बढ़िया है। मेरी एनर्जी कैसी है? बहुत ज़बरदस्त है, कोई दिक्कत नहीं है। आज ये तो आखिरी क्लास में हमने आपको डिविजिबिलिटी के कुछ नियम हमने बताए थे, जैसे कि कुछ ऐसे सवाल हमने आपको एक क्वेश्चन करवाया था। 94 नंबर क्वेश्चन थोड़ा हम रिवाइज करवा देते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना 3 से विभाजित होती है ना 5 से। तो हमने कहा था 100 तक मेरे भाई यहाँ पर ले लेना है, और 3 से अगर नहीं कटेगी तो 3 में से एक कम करके 2 लिख दो। 5 से नहीं कटेगी तो उसमें कम करके मेरे भाई 4 लिख दो। ठीक है, हम यहाँ 100 लेते हैं, लेकिन अगर 100 नहीं कटता है तो उसके आसपास की कोई संख्या लेते हैं जो कट जाए, और उस तरीके से यहाँ पर हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब जैसे अगर मान लीजिए यहाँ पर ये क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पर कि कितने नंबर ऐसे हैं 700 से लेकर के 950 तक जो ना ही 3 से कटे ना ही 7 से कटे। तो इस क्वेश्चन का पहले मैं आपके लिए डुप्लीकेट करके यहाँ पर बताऊंगा कि पहले आप इस क्वेश्चन को कैसे बनाओगे, और तब उसके बाद में जो है अगर चेंजेस आ गया तो आप कैसे बनाओगे। तो सबसे पहले इस सवाल में एक छोटा सा चेंज करो, और ये क्वेश्चन मैं बदल रहा हूँ यहाँ पे अपने मर्जी से, और यहाँ पर जो है मैं 700 को बदल करके यहाँ पर 1 कर रहा हूँ। कि अगर क्वेश्चन में यहाँ पर ये बोल दे कि 1 से लेकर के 950 तक, फिर से रिपीट कर रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल दे 1 से लेकर के 950 तक, तो हम इस सवाल को कैसे ऑप्ट करेंगे। और ये सवाल किसी भी पेपर में नहीं आया हुआ है जो मैं अभी सेट कर रहा हूँ, ये मैं आप लोगों से मतलब आप लोगों के लिए जो है यहाँ पर खुद से ही इस क्वेश्चन को दे रहा हूँ, ताकि आप लोगों की जो क्लैरिटी है वो बन पाए। तो अगर हम यहाँ पर इस क्वेश्चन में ऐसा कर दें कि 1 से लेकर के 950 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना 3 से कटेगी ना 7 से मेरे भाई, तो यहाँ पर क्या होगा। फिर से रिपीट करता हूँ, 1 से लेकर के 950 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना 3 से कटेगी ना 7 से कटेगी। तो सबसे पहला आप लोगों का जो उत्तर होगा वो यहाँ पर ये होगा कि सर देख लीजिए, आप यहाँ पर 950 लिखिएगा। क्यों? क्योंकि 1 से बात हुई है, ठीक है। और जो 3 से नहीं कटे, तो जो 3 से नहीं कटे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम बोलेंगे 3 में से एक कम कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। और जो 7 से भी नहीं कटे तो यहाँ पर क्या करिए, 7 में से एक कम कर दीजिए, आ जाएगा 6। 3 हमारे 6 को तो 2 बार में काट लेता है। तो यहाँ पर मुझे एक ऐसी संख्या लेनी है जो 7 से डिविजिबल है या 7 उसे काट पाएगा। तो अगर हम 950 को 7 से भाग करते हैं तो पता चलता है 945 ऐसा है जो हमारा कटेगा। आप यहाँ भाग करके देख लीजिए, 950 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो 7 का 1 गुना आपका 7 हो जाएगा। उसके बाद में 25 हो चुका है, 7 का 3 गुना हमारा 21 हो जाएगा। उसके बाद में 40 हो चुका है, और 7 का 5 गुना 35 हो जाएगा। तो 5 रिमाइंडर हमारा बचा है। तो अगर ये 5 को अगर हम माइनस कर देते हैं, ये 5 रिमाइंडर को अगर हम निकाल देते हैं ना 950 में से, तो पूरी की पूरी संख्या कट जाएगी। तो इसमें से वो 5 को निकाल दीजिए तो पूरी संख्या आपकी कट जाएगी।
तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप बोलेंगे सर देखो ये 950 नहीं कटेगा, इसको आप मत लीजिए, इसके जगह पे 945 आप लीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया होगा। तो हमने यहाँ निश्चय किया कितना लेने का, तो 945 इसके जगह पे लेने का। अब 3 हमारा इसे कितनी बार में काट रहा है, 2 बार में। 7 से अगर हम काटेंगे तो एक बार में 7 हो जाएगा, फिर 24 हो गया हमारा 3 बार में, और 5 बार में 35 हो गया। तो इस तरीके से 135, 270, 540 यानी 540 हमारा हो चुका है। मल्टीप्लाई कर दो 135 के 4 से, ठीक है। लेकिन आप इस बात को समझेंगे कि ये आपका आंसर नहीं है। क्यों आंसर नहीं है? क्योंकि आपको 950 तक लेना था, लेकिन आपने लिया 945 तक है। यानी आपने कितनी संख्याएं नहीं ली हैं, तो आपने आखिरी के 5 संख्या नहीं ली है। तो आपने आखिरी की जो 5 संख्या नहीं ली है, बारी आपको उन संख्याओं को लेने की है। तो जो आखिरी के 5 संख्या थे वो कौन से थे? तो मेरे भाई 950, उसके बाद में 949, उसके बाद में 948, उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर जो है वो 947 है, और उसके बाद में 946 है। इसमें मेरे भाई जो हमारा 3 से कट जाएगा और जो 7 से कट जाएगा उसको पहले निकाल दो। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो ये संख्या हमारी 3 से कट जाएगी बस, और इसमें से बाकी और भी कोई संख्या हमारी नहीं है जो 3 से कटेगी। उसके अलावा अगर हम बात करें 7 से लेकर के, तो ना ये 7 से कटेगा, ना ये 7 से कटेगा, ना ये कटेगा, ना ये कटेगा। तो यहाँ पर 540 ऐसी संख्याएं थी जो नहीं कटेंगी, और यहाँ पर कितनी ऐसी संख्याएं हैं? 4 ऐसी संख्याएं हैं जो नहीं कटेंगी। तो कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो दोस्तों हम लोग बोलेंगे 540 में आप 4 को जोड़ दीजिए तो 544 ऐसी संख्याएं हैं मेरे भाई जो हमारी क्या है, तो ना ही 3 से कटेगी, ना ही हमारी 7 से कटेगी। तो ये जो तरीका हमने आपके लिए बनाया था, ये बहुत ही शानदार एक तरीका है जिसके माध्यम से आप समझ सकते हैं कि मुझे एक नियरेस्ट इसके करीब में एक संख्या लेनी होती है, ये पूरा का पूरा कट जाता है, और जो बाकी संख्याएं बच जाती हैं उनको इंडिविजुअली अलग अलग जगह पर चेक किया जाता है। तो यहाँ से 4 और यहाँ से 540 कुल मिलाकर के 544 ऐसी संख्याएं होती हैं जो मेरे भाई ना ही 3 से कटती है, ना ही 7 से कटती है, ठीक है। अब अगर इसी सवाल को मुझे यहाँ पर ये वाला बनाना पड़े, या ये वाला क्वेश्चन को मुझे बनाना पड़े 95 को, जो वाकई में सीजीएल में पूछा गया है और इसमें बोला गया है कि 700 से लेकर के 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना 3 से कटती है, ना 7 से कटती है, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, समझिए सर इस बात को लेकर के, ठीक है। हमें 700 से लेकर के 950 तक चाहिए। हमें कहाँ चाहिए? तो 700 से लेकर के यहाँ पर कहाँ चाहिए? 950 तक चाहिए। तो आपको ये बात मैंने अच्छे तरीके से नंबर लाइन से ये बताया हुआ था कि जैसे मानो अगर आप ये नंबर लाइन देखते हो, और ये नंबर लाइन में अगर आप देखते हो यहाँ पर कि ये 0 है, उसके बाद में ये 700 है, और उसके बाद में ये 950 है, तो हम डायरेक्टली तो जा नहीं सकते। तो डायरेक्टली नहीं जा सकते तो 1 से लेकर के यहाँ तक जाएंगे, और 1 से लेकर के मेरे भाई इसका जो पिछला वाला नंबर है 699, यहाँ पर ये 1 होगा, ये पूरा का पूरा माइनस कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, कभी भी अगर हम सीरीज निकालते हैं तो हम 1 से निकालते हैं। तो 1 से लेकर के हमें जो है यहाँ पर 950 तक जाना है, और उसके बाद में यहाँ पर 1 से लेकर के इसमें से एक कम 699 तक क्या करना है? तो माइनस कर देना है। ठीक है ललित कुमार, आपकी बात को समझ गया, सुन गया मैं। अब आ जाओ पढ़ाई कर लो। तो ओवरऑल हम बात करें तो हम बोलेंगे सर 950 तक सारी संख्याएं जो हमारी ना 3 से कटेगी, यानी 3 में से कम कर दो, और ना 7 से कटेगी, 7 में से एक कम कर दो, ये हमने पता कर लिया। और उसके बाद में इसमें से हमने माइनस कर दिया कहाँ तक की संख्या? तो 700 में से एक कम कर दो मतलब 699, तो 699 तक की सारी संख्याओं को माइनस कर दिया। तो 699 तक सारी संख्या जो ना 3 से कटेगी, यानी 3 से एक कम, और जो ना 7 से कटेगी। अब मेरे पास में समस्या यहाँ पर पता है क्या है? मेरे पास में समस्या यहाँ पर यह है, मुझे दोनों को हल करना है। मतलब असल में यहाँ पर एक सवाल के अंदर में 2 सवाल मेरे मौजूद हैं। कभी भी अगर बीच की कोई भी सीरीज पता करनी होती है तो हम बीच से पता नहीं करते हैं। अगर मान लीजिए 4 से लेकर के आपको 9 तक का पता करना है, तो आप 1 से लेकर के 9 तक का पता करेंगे, और उसमें से 1 से 3 को माइनस कर देंगे, तो 4 से 9 आपको मिल जाएगा। तो वैसे ही हम 1 से लेकर के 950 तक पता किए, और उसमें से 1 से लेकर के 699 तक माइनस कर दिए हैं। तो जो बच गया है वो 700 से लेकर के कहाँ तक बच चुका है? तो 700 से लेकर के मेरे भाई जो है 950 तक बच चुका है। अब अगर आप यहाँ देखते हैं, अगर आप समझदार प्राणी हैं, अगर भगवान ने थोड़ी बुद्धि दी है आपको यहाँ पर, तो आप ये बात समझ जाएंगे कि ये 950 जो है ना, देखो यहाँ पर असल में क्या होगा? असल में यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपका जो ये 3 है ये इसे काट देगा, और ये जो 3 है ये आपको काटेगा 6 को कितनी बार में? 2 बार में।
वैसे ही 3 यहाँ पर 2 बार में काटेगा, तो ये जो संख्या होनी चाहिए 7 से कटनी चाहिए, और यहाँ भी जो संख्या होनी चाहिए 7 से कटनी चाहिए। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए, बात ऐसी यहाँ पर कि ये 950 को आप मत लीजिए, ये 950 को अगर आप लेंगे ना सर, बात नहीं बन पाएगी। आप इसके जगह पर एक ऐसी संख्या 950 आपको नहीं लेना है, और यहाँ पर आपको ये लेना है। तो इसके जगह पर भैया क्या लेना है, तो एक ऐसी संख्या जो कट जाए। जैसे यहाँ पर कौन सी संख्या होगी, तो 7 से जब आप इससे काटोगे तो 945 आपका होगा, जो कि आपका कट जाएगा। तो आपको जो लेना है वो कितना लेना है, तो आप बोलेंगे सर जो लेना है वो हमें 945 लेना है यहाँ पे, ठीक है। 5 संख्या इग्नोर कर देनी है। और अगर हम 7 से काटेंगे तो देखो 7 मेरे भाई 700 हमारा यहाँ पर कट जाएगा, 700। तो इसके जगह पे हम 700 ले लेंगे, एक फालतू ले लेंगे, हम एक आगे का ले लेंगे और बाद में उसे माइनस कर देंगे। यहाँ पर थोड़ा पीछे चले जाओ और यहाँ पर थोड़ा आगे चले जाओ, चाहते हो तो यहाँ पर भी थोड़ा आगे जा सकते हो। जैसे यहाँ पर 952 952 भी ले सकते हो अगर आप चाहो तो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब या तो ऑप्शन हमारे पास में आगे जाने का होता है या ऑप्शन हमारे पास में पीछे जाने का होता है। जैसे मान लो कि कोई बच्चा अगर यहाँ 952 ले सकता है तो उसका भी कोई नुकसान नहीं है भाई। आप यहाँ पर 952 ले लो, थोड़ा सा आगे का ले लो आप यहाँ पर भी इसके जगह पे थोड़ा सा आगे का आप यहाँ ले लो। अब उसके बाद में क्या होगा, देखो 7 जब इसे काटेगा तो कितनी बार में काटेगा, तो बोलोगे सर 7 यहाँ पर एक बार में 7 हो गया, अब 25 हमारा 3 बार में और 6 बार में इतना, तो 136 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 544, ठीक है ना। 36 का 4 गुना मतलब 136 का कितना हो जाएगा, 4 गुना 544 यहाँ पे, ये हमारा इतना हो जाएगा यहाँ पे। और उसी तरीके से 7 इंटू 2, देखो 7 से अगर काटोगे तो 100 बार में, और 100 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा, 400। लेकिन आपको ये बात समझने की आवश्यकता है कि जो आपने यहाँ पर ये निकाला है और जो आपने यहाँ पर ये निकाला है, क्या ये बिल्कुल सही उत्तर है। आप बोलेंगे नहीं गुरुजी, ऐसा बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आपको जो लेना था वो 950 तक लेना था, आपने 2 संख्याएं फालतू ले ली, 952 तक आपने ले लिया। अब जो 2 संख्याएं आपने फालतू ली हैं उनकी अलग से आप काउंटिंग करिए। तो हमने कहा जो 2 संख्याएं ली थी हमने वो 951, यहाँ पर जो है 2 संख्याएं हमने जो फालतू ली हैं यहाँ वाले केस में 950 के जगह पे 952 ले लिया है, 2 संख्या फालतू ले ली है। और वो 2 संख्या मेरे भाई कौन सी है, तो वो 2 संख्या एक 952 है और एक उसके बाद में 951 है। अब इसमें से चेकिंग यहाँ पर कर लेते हैं, जो 3 और 7 से कटेगा उसको मेरे भाई काट देंगे और जो बच जाएगा उसे ले लेंगे। तो ये देखो ना ही 3 से कटता है और यहाँ पर ये देखो ये 3 से कटता है, तो इसमें से क्या करो, इसे माइनस कर दो मेरे भाई। यहाँ पर क्या करेंगे इसे, तो कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है वो माइनस कर देंगे। ये गड़बड़ है ना, 950 है ना, 952 ले लिया, यहाँ पर 7 से कटेगा 3 बार में और 6 बार में 136, 4 4 6 24 14 और मेरे भाई यहाँ पर कितना हो जाएगा 544, और उसमें से वो सारी संख्याएं माइनस कर देनी है जो मेरे भाई यहाँ पर नाइदर डिविजिबल, इसमें कुछ तो गड़बड़ आ रहा है। इसकी वैल्यू हमारी 544 ही आनी चाहिए। अगर हम इंडिविजुअली देखें ना, एक बार आगे बढ़ के ना बढ़ के अगर हम पीछे देखते हैं यहाँ पर, क्योंकि देखिए 144 ठीक है, -1 क्यों करते हैं, देखिए -1 तो नहीं कर रहे हैं फिलहाल। एक काम करते हैं हम लोग, इसमें जो है आगे अगर जाएंगे, जैसे 5 1 6 हो गया, ये हमारा जो है नाइदर डिविजिबल बाई 3 नॉट डिविजिबल बाई 5। हमें उन संख्याओं को लेना है जो ना हमारी 3 से कटे ना हमारी 7 से कटे। अगर हम आगे जाके नहीं मेरे भाई, इस सवाल में थोड़ा पीछे जाके, इसको ऐसे रहने देते हैं हम लोग जो है यहाँ पर थोड़ा सा पीछे से हम अगर इसे सॉल्व करें, हालांकि इससे आंसर आएगा लेकिन थोड़ा सा समीकरण में यहाँ पर चेंज होगा। हाँ थोड़ा सा यहाँ पर 952 तो 7 से डिवाइड हो जाएगा, इसीलिए तो मैंने कहा यहाँ पर कि एक ऐसी संख्या लो जो डिवाइड हो जाए, लेकिन उसके लेने से है ना थोड़ा सा गड़बड़ रिजल्ट हमारा आ रहा है, 544 आ रहा है। और फिर हमें यहाँ पर जो है 2 संख्या हमने फालतू की ली है, हमें उसे चेक करना पड़ेगा, फिर उसमें कटिंग वटिंग हो जाएगा, ठीक है, वो थोड़ी सी परेशानी का और बात हमारे लिए हो जाएगा। तो उसको रख करके एक काम करो, यहाँ पर पहले सीधा सीधा चले जाओ, फिर उसके बाद में थोड़ा उल्टा हम आ जाएंगे। सीधा सीधा कैसे चले जाएंगे, जैसे बोला गया था कि 950 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना 3 से कटेगी ना 7 से, तो 3 में से कम कर दो तो 2 हो जाएगा, और मेरे भाई 7 में से कम कर दो तो 6 हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 699 आपको लेना है
और 699 में से ऐसी कितनी संख्या है जो 3 से नहीं कटेगी, तो ये हो गया। और उसके बाद में मेरे भाई 7 से नहीं कटेगी, तो ये हो गया। पहले थोड़ा हम सीधा सीधा चले जाते हैं। अब अगर हम इसमें देखेंगे तो सबसे पहले मुझे इसके करीब में लेना है, हम आगे नहीं बढ़ेंगे। हम 950 के करीब में लेंगे तो ये 945 हमारा आएगा, जो कि आपको पता है कितना होगा मेरे भाई। यहाँ पर 945 हमें लेना है और यहाँ पर जो है इसके करीब में लेना है 693। थोड़ा सा पहले मैं आपको सीधा सीधा बता देता हूँ। तो ये 950 के जगह पर आप यहाँ 945 ले लीजिए और यहाँ पर जो है आप 693 ले लीजिए मेरे भाई। ये काम आपका ऐसे बन जाएगा। अगर आप यहाँ देखेंगे तो सेम तरीके से आप इसे 3 से काटेंगे कितनी बार में, तो आप यहाँ 2 बार में इसे काट पाएंगे दोस्त यहाँ पे। और उसके बाद में अगर आप 7 से काटना चाहेंगे तो आप यहाँ पर काटेंगे तो कितनी बार में कटेगा, 1 बार में। 24 है तो 3 बार में मेरे भाई यहाँ पर कटने वाला है और उसके बाद में जो है 5 बार में। 135 का 4 गुना कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई जो है 540 हो जाएगा हमारा यहाँ पर। लेकिन आपको चंद बातों को समझना पड़ेगा, और चंद बातें वो क्या हो गई, तो जैसे यहाँ पर आपने 950 के जगह पर 945 लिया है तो आपने काफ़ी सारी संख्याएं नहीं ली हैं और 5 संख्याओं को आपने मिस कर दिया है। वो 5 संख्याएं आपकी कौन कौन सी है, तो एक आपका 950 है, उसके बाद में यहाँ पर 949 है, उसके बाद में यहाँ 948 है, उसके बाद में 947 है और उसके बाद में 946 है। आपने इन संख्याओं को नहीं लिया। अब इन संख्याओं में जो तुम्हारी 3 से कटेगा और जो तुम्हारा 7 से कटेगा उसे उड़ा दो। तो जैसे ये 3 से कटेगा, इसके अलावा कोई और 3 से हमारा नहीं कटने वाला है। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं दोस्त, यहाँ पर अगर कोई 7 से कटे तो इनमें से कोई भी 7 से नहीं कटने वाला है, तो यानी ये लोग कितने प्राप्त हो गए, तो ये 4 प्राप्त हो गए। तो यहाँ पर कितने लिखेंगे, तो 4 लिखेंगे। यानी सीधा सीधा मेरे भाई इतनी बार में देखो 540 सीधे सीधे तरीके से मिल गया, 4 हमें अलग तरीके से मिला है, तो 544 आ चुका है। ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करते हैं तो 3 ने जैसे इसे कितनी बार में काटा है, 2 बार में। और 7 से अगर हम देखेंगे तो 7 का 9 गुना 63, 7 का 9 गुना 63, 99 का मेरे भाई 4 गुना 396 हो जाता है। कितना हो जाता है, 396 हो जाता है। लेकिन फिर से यहाँ पर एक और बात आ गई है, आपने यहाँ पर 699 के जगह पे 693 लिया है, आपने 6 संख्याएं मिस कर दी हैं, तो आपको वो 6 संख्याएं लेने की आवश्यकता है। वो 6 संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी, तो अगर आप बात करेंगे वो 6 संख्याओं के बारे में, तो जैसे यहाँ पर 699 हो गया पहली संख्या, उसके बाद में 698 हो गया, फिर उसके बाद में 697 हो गया, फिर उसके बाद में 696 हो गया, फिर उसके बाद में 695 हो गया और फिर उसके बाद में 694 हो गया। अब इसमें मेरे भाई जो 3 से कटता है और 7 से कटता है उसे निकाल दो। जैसे ये 3 से कटता है, फिर उसके बाद में ये 3 से कटता है, ठीक है। और इसमें से 7 से कटने वाली कोई भी संख्या नहीं है। तो अगर 7 से कटने वाली कोई भी संख्या नहीं है तो 1, 2, 3 और 4, यानी ये हो जाएगा मेरे भाई 4। तो यहाँ पर कितना लिखोगे, तो लिखोगे 4। तो कुल मिलाकर के ये जो तुम्हारा है मेरे भाई ये है 544, और यहाँ जो माइनस करना है वो करना है मेरे भाई 400 को। तो नियर अबाउट जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा मेरे भाई 144। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल हमारा सही उत्तर है मेरे भाई। यहाँ पे समझ गए बातों को लेकर के, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो ये हम थोड़ा कहाँ पर आगे बढ़ के बनाया हम लोगों ने, तो ये थोड़ा सा हम आगे बढ़ गए, सॉरी पीछे हो गए। जैसे 950 तक जाना था तो उसके पिछली वाली संख्या तक हम लोगों ने चेक किया और उसके बाद में बनाया। अब हम थोड़ा सा आगे यहाँ पर जो है वो चलते हैं और थोड़ा आगे हम यहाँ देखते हैं। जैसे अगर हम बात करें आगे, यहाँ पर मैंने कहा था कि 950 के जगह थोड़ा आगे का संख्या ले लो, जैसे हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे थे। तो जब हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे थे ना भाई, तो ज़रा ये वाला मेथड देखो, ये गलत नहीं है कहीं पर भी, लेकिन हाँ यहाँ पे उस समय मैंने कहा पहले सीधे से देख लो यहाँ पे। तो जैसे हमने 950 के जगह पे 952 ले लिया था, ठीक है। 3 इसे इतनी बार में काटा था और 7 ने इसे 136 बार में काटा था, 544 आ गया। बट मैंने आपसे क्या कहा, मैंने तो आपसे कहा था यार हमने थोड़ी ज़्यादा ले ली थी, 950 की जगह 952 ले ली थी। तो जो बाकी के 2 संख्या बच गए थे उनको एक बार चेक करना था, जैसे कि 952 को और 951 को। अगर हम देखेंगे तो ये 3 से कट जाएगा, हमें नहीं लेना है। और अगर हम इसको देखें मेरे भाई, अब देखो 3 से सिर्फ ये कट रहा है, अब 7 की देखो, 7 एकम 7 25, 7 के 21 42, ये 7 से कट जा रहा है, तो मेरे भाई ये भी नहीं लेना है। तो ना आप ये लेंगे ना आप ये लेंगे, मतलब आपने कितना फालतू ले लिया इसमें, तो आपने मेरे भाई 544 ले लिया। ये दोनों की तरफ से आपका कुछ भी निकल करके नहीं आया, तो यहाँ पर आप छोड़ दीजिए, ना माइनस करिए ना प्लस करिए, आप इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, मैं फिर से अपनी बातों को सारी की सारी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे सेम क्वेश्चन में बस हम थोड़ा सा आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। हम 950 के जगह पर 952 ले रहे हैं। तो जब हम 950 के जगह पे 952 ले रहे हैं तो 136 का 4 गुना हमारा 544 हो गया है।
अब उसके बाद में जो भी हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, अगर उसमें कोई एक भी संख्या ऐसी हो गई जो ना 3 से कटेगी ना 7 से कटेगी, तो उसमें से हम इसे माइनस करेंगे। सिंपल सी बात है। तो हमने कहा हमने दो संख्या फालतू ले ली है। दो संख्या कौन सी ले ली है? तो एक 952 ले ली है और एक 951 ले ली है। उसके बाद में देखा 3 से ये कटेगा तो नहीं, 3 से ये कटेगा तो इसे नहीं लेना है, 7 से ये कटेगा तो इसे नहीं लेना है, तो छोड़ दीजिए। यहाँ पर आपका मेरे एक भी संख्या यहाँ पर नहीं था जो यहाँ पर क्या था, तो डिविजिबल हो, तो आप यहाँ कर दीजिए -0, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ देखेंगे तो 100 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। यहाँ पर आपने कितनी संख्या ली है? एक संख्या ली है जो कि फालतू है, जो कि है 700। अब 700 देख लीजिए यहाँ पर, क्या ये 3 से कटता है? नहीं। क्या ये 7 से कटता है? बिल्कुल। तो अगर ये कटता है तो फिर कुछ लेने वाली बात ही नहीं है। अगर ये ना 3 से कटता ना 7 से कटता, तो एक संख्या ऐसी हो जाती जो नहीं कट रही है, जो हमने फालतू ले लिया, तो उसको हम इसमें से क्या करते? तो माइनस कर देते। जब आगे बढ़ते हैं तो माइनस करते हैं और जब पीछे होते हैं तो प्लस करते हैं। तो यहाँ पर फिर आपका आंसर कितना हो जाएगा? तो आप फिर उस केस में यहाँ पर ये बात बोलोगे, गुरुजी 544 में से 400 घटा दीजिए 144, हमारा ये भी आंसर करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो भी हमारा सही है। ठीक है, समझ गए? तो बढ़िया तरीके से यहाँ पर सारी बातों को समझना। अभी ये पहला क्वेश्चन था तो मैंने आप लोगों को अच्छे खासा वक्त लेकर के बताया है। अब आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम आपके लिए इतना वक्त नहीं लेंगे और थोड़ा सा हम जो है फास्ट फॉरवर्ड में आपको कराएंगे। अब समझ जाइएगा आप लोग। जैसे क्वेश्चन नंबर 96 देखिए क्या कहा गया कि 200 से लेकर के 800 तक ऐसी कितनी संख्या है जो ना 5 से कटती है ना 7 से कटती है। तो हम कहाँ तक जाएंगे? तो पहली बात हम 800 तक जाएंगे। और कहाँ जाएंगे? तो जो ना 5 से कटेगी ना 7 से, तो 5 में से कम कर दीजिए तो 4 हो जाएगा और 7 में कम कर दीजिए तो 6 हो जाएगा। ये हमने मेरे भाई ले लिया। उसमें से माइनस करेंगे, इसमें से कम कर दो, 199 में से सॉरी 200 में से कम कर दो तो 199 हो जाएगा। जो ना 5 से कटेगी तो ये 4 हो गया है मेरे भाई, जो ना 7 से कटेगी तो यहाँ पर ये 6 हो गया है। अब आप इसे पता करिए। अब जो समझदार बच्चा है मेरे भाई यहाँ पर, वो कैसे कैलकुलेट करेगा? हालांकि देखो यहाँ पर जो ऑप्शंस हैं वो तुम्हारे काफ़ी नज़दीक नज़दीक में हैं, और अगर ऑप्शंस काफ़ी नज़दीक नज़दीक में होते हैं तो एकदम हमें बेसिक के माध्यम से ही जाना पड़ता है और हमारे पास में कोई दूसरा इलाज नहीं होता है, कोई भी दूसरा सॉल्यूशन नहीं होता है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए एक ऐसी संख्या चाहिए जो यहाँ 35 से हमारी कट जाए। अब 35 से कटने वाली संख्या, यार एक सबसे बड़ा यहाँ पर जो टेंशन हो जाता है ना, वो यही हो जाता है कि हमें यहाँ पर एक ऐसी संख्या लेनी है जो यहाँ पर 7 और 5 35 से कट जाए, और यहाँ भी एक ऐसी संख्या लेनी है जो 7 और 5 35 से कट जाए। तो ओवरऑल अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम किसके जगह पर क्या क्या ले सकते हैं, ज़रा हम यहाँ पर उसके ऊपर में बात कर लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर देखिए 35 का मेरे भाई देखो यहीं पर देख लो, 35 का 2 गुना 70 और 35 का 4 गुना 5 गुना, 35 का अगर हम 5 गुना देखें तो 195 हमारा होता है ना। 35 का 5 गुना नहीं नहीं 195 नहीं होगा। एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पर कि कोई ऐसी संख्या जो हमारा 35 से कटे। तो 35 का अगर हम 7 पचे 35, 7 मतलब 6 बार में अगर आप काटोगे ना, तो 6 पचे 30, 6 का 18 मेरे भाई 210 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा? तो 210 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो नियरेस्ट संख्या आएगी वो कितनी आ जाएगी? 210 आ जाएगी। आप थोड़ा सा देखो, या तो थोड़ा आगे बढ़ जाओ या थोड़ा पीछे हट जाओ, जिस भी तरीके से आप कंफर्टेबल हैं, जिस भी तरीके से मेरे भाई आप कॉम्पैटिबल हैं, आप उस तरीके से जा सकते हैं। बहुत ही लाजवाब और बहुत ही शानदार लेवल का ये क्वेश्चन है। तो 35 का अगर आप देखेंगे 6 गुना तो 6 का 18, 210, यानी आप यहाँ पर कितना ले लीजिए? तो आप यहाँ 210 तक ले लीजिए। थोड़ा फालतू ले लीजिए, बाद में आप पीछे चले आइएगा, कोई दिक्कत की बात हमको नहीं है यहाँ पे। और अगर आप यहाँ देखेंगे 800 के करीब में ना, तो आप यहाँ 35 से डिवाइड करके देखो एक बार, तो लगभग अगर आप देखोगे तो 35 से मेरे भाई 2 बार में आपका चला जाएगा 70, और उसके बाद में 100 हो जाएगा। 100 हो जाएगा तो 35 का 3 गुना, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पर 805 ले ले तो शायद हमारा काम बन सकता है कि 805 में हमारी बात बन सकती है। थोड़ी सी हम फालतू ले लेंगे ना 805 यहाँ पे, तो हमारा ये 35 से अगर काटेंगे तो 2 बार में हमारा 70 हो जाएगा, 105 हो जाएगा, और 35 का हमारा 3 गुना जो है हो जाएगा। तो डेफिनेटली तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, 800 के जगह पर 805 ले लिया, और यहाँ पर भी क्या किया कि 199 के जगह पे 210 ले लिया। थोड़ा हम आगे फालतू बढ़ गए यहाँ पे। देखो एग्जैक्ट मेथड बता रहा हूँ, जहाँ पर गलती
होने की कोई संभावना नहीं होगी। कई सारे बच्चे जो है सीधा सीधा शॉर्ट ट्रिक याद कर लेते हैं और उसके बाद में जो है ऑप्शन नंबर डी और बी में कंफ्यूज होकर के अपना नंबर गंवा बैठते हैं। आपसे वो गलती हम नहीं करने देंगे, समझिए इस बात को लेकर के। तो अब अगर आप यहाँ देखेंगे तो आप यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर देखिए 7 और 5 35, ने इसे 2 बार में 70 बना दिया और 3 बार में इतना। 23 का 4 गुना, देखो यहाँ 23 इंटू 24 कितना हो जाएगा। तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 23 इंटू हमारा 24 करना है, 24 इंटू 3 72 का मेरे भाई 2 7 पास में, और 24 दूनी 48 और 7 हमारा कितना हो जाएगा 55। लेकिन याद रखना हमने तो यहाँ पर फालतू ले लिया है। अब फालतू ले लिया तो हमें माइनस भी तो करना होगा ना। तो माइनस करना होगा तो हम क्या करेंगे, तो माइनस करेंगे वो सारी संख्याओं को जो नहीं कटेगी। कितना हमने फालतू ले लिया है, 5 फालतू ले लिया है। तो जो 5 फालतू लिए हैं अब उनको एक एक करके बारी बारी से चेक करो। जैसे कि 805 हो गया, 804 हो गया, 803 हो गया, 802 हो गया और 801 हो गया। अब इसमें से चेक करते हैं, आइए, कि कितनी ऐसी है जो 5 से और 7 से नहीं कटेंगी। तो पहले ये 5 से कट रहा है, इसे हटा दो। उसके बाद में 7 से कटने वाली बात करते हैं। 7 का 1 गुना 7 हो गया, 10 हो गया, ये मेरे भाई नहीं कटेगा। 7 का 1 गुना 7 हो गया, 10 हो गया, नहीं कटेगा। 7 का 1 गुना 7 10, 32 नहीं कटेगा। 7 का 1 गुना 7 10, ठीक है, ये हमारा 7 से और कट जाएगा। कि सर 7 का 1 गुना मेरे भाई यहाँ पर 7 हो चुका है, 10 हो गया, नहीं ये भी कहाँ से कटेगा। ठीक है, 7 में यहाँ पर कौन सी संख्या कटेगी आप बताओ। 7 हो गया, 10 34 नहीं कटेगा, और फिर उसके बाद 33 32 31, इसमें से कोई भी संख्या जो है वो हमारी 7 से नहीं कट रही। अगर हम इसी को 7 से देख लेना, 7 का 1 गुना 7 हो गया 10, फिर 7 का 1 गुना 7 31, यानी कितनी संख्या है, 4 हैं। 4 ऐसी हैं जो ना हमारी 5 से कट रही है ना इससे। तो इसमें से कितना माइनस करेंगे, तो 4 माइनस करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में 35 से अगर हम देखते हैं मेरे भाई, तो 35 से लगभग ये कितनी बार में जाएगा, तो 6 बार में। 6 और 6 36, 36 का 4 गुना कितना हो जाता है, 144 हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने यहाँ पर जो है वो कितनी ले ली है, तो 199 के जगह पे 210 संख्या, मतलब 11 संख्याएं हमने फालतू ले ली हैं। तो जो 11 संख्या फालतू ले ली है अब उनको इंडिविजुअली चेक करना होगा। और मेरे भाई यहाँ पर क्या चेक करना होगा, तो 210 हो गया, उसके बाद में मेरे भाई 209 हो गया, उसके बाद में यहाँ पर 208 हो गया, ठीक है, 207 हो गया। देखिए बाद में हम 1 सेकंड वाला ट्रिक भी बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्त यहाँ पे। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम आपको नहीं बताएंगे, ठीक है ना। ट्रिक यहाँ पर पूरा बेसिक से सिखाएंगे। तो मुझे है ना 199 तक लेना था, उसके बाद की सारी जो हमने फालतू ली थी उसको अलग अलग चेक करना था। तो उसके बाद की जितनी भी फालतू संख्या हैं उन सबको हम अलग अलग से चेक कर रहे हैं यहाँ पर लेकर, कि जो लोग फालतू का यहाँ लेकर के चले गए वो लोग आए, अपनी चेकिंग कराएं और अपना मेरे भाई जाएं यहाँ पर। तो मुझे सिर्फ 199 तक लेना था, वहाँ से लेकर के 199 के बाद से 210 तक जितनी संख्या उसको चेक करो। तो 199 के बाद में 200, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसमें जो भी संख्या है पहले तो 5 से कट रही है उसे निकाल दो। 5 से ये कट रही है निकालो, 5 से ये कट रही है निकालो, 5 से ये कट रही है निकालो। अब उसके बाद में इसमें से जो जो संख्या जो 7 से कट रही है उसे निकाल दो। तो 7 का 2 गुना 14 61, 7 का 2 गुना 14 62, ये कटेगा। 7 का 2 गुना 14 63, ये खत्म। फिर 1 2 3 4 5 6 7, और मेरे भाई कोई और संख्या नहीं है। तो जो 5 से कट रही थी उसे भी निकाल दिया, जो 7 से कट रही थी उसे भी निकाल दिया। कितने लोग बच गए, 1 2 3 4 5 6 7। तो मेरे भाई इसमें से कितना माइनस करोगे, तो 7 माइनस करोगे। जब थोड़ा फालतू बढ़ जाते हो तो माइनस किया जाता है, और जब थोड़ा पीछे रह जाते हो तो प्लस किया जाता है। ठीक है, 552 में से मेरे भाई 4 खत्म हो गया है, तो 548 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और 144 में से अगर हमारा 7 खत्म हो गया तो यहाँ पर 136 हमारा आ जाएगा। ठीक है, सॉरी 137 हमारा यहाँ पर निकल करके आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में आप माइनस कर लो, 8 से 7 1, 4 से 3 1, और 5 से मेरे भाई जो है एक हमारा 4 हो जाएगा। 411 हमारा करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना एग्जैक्ट है। कहीं पर भी इसमें कोई भी गलती नहीं है, 0.00001% का भी एरर इसके अंदर में नहीं है। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि परीक्षा हॉल में जो है
देखिए, मैं जो कह रहा था आपको यहाँ पर क्या कह रहा था, मैं आपको यहाँ पर ये बात बोल रहा था कि जैसे मैंने जब ये मेथड पढ़ाया, आज से कुछ टाइम पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाई थी और लगभग वो 10 मिलियन के करीब में यानी 100 लाख लोगों ने उसको देखा था। लेकिन वो पूरी बात कभी समझ ही नहीं पाए कि मैं यहाँ पर क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन को बेसिक से बनाया, तो पिछले वाले बैच में मैंने ऐसे बेसिक से ही पढ़ाया था और उसके बाद में मैंने एक शॉर्ट ट्रिक दिया। अब वो शॉर्ट ट्रिक की वीडियो वायरल हो गई, 10 मिलियन के करीब में चली गई, तो लोग पूरी बात जाने बिना ही उसके ऊपर में कमेंट करने लगे कि ये तो सही नहीं है, ये ऐसे है, ये वैसे है। मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि जैसे अगर किसी के पास में समय है तो आप इस तरीके से बनाओ, और किसी के पास में समय नहीं है और वो रिस्क लेना चाहता है। रिस्क लेने का मतलब कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो इनके डिफरेंस में एक जोड़ दो तो यानी 601 संख्या हो गई। जो 5 से नहीं कटेगी तो यहाँ 5 में से एक कम कर दो, और जो 7 से नहीं कटेगी 7 में एक कम कर दो। कैलकुलेटर निकाल के देखोगे तो नियर अबाउट 411 के करीब में आएगा। तो अगर आप रिस्क लेने में इच्छुक हैं तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति में आपका सवाल का उत्तर सही भी आ सकता है और गलत भी आ सकता है। और ये तरीका हम लोग तब अपनाते हैं जब मेरे ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर होते हैं। जब मेरे ऑप्शंस काफ़ी पास पास होते हैं तो हम ऐसा तरीका नहीं अपनाते। अब बस मैंने ऐसे सॉल्व करवाया, वो कम से कम 1 करोड़ लोगों ने देखा, मतलब 100 लाख का मतलब हो गया 1 करोड़ लोगों ने, ठीक है ना। कि यहाँ पर जो है ऐसे नहीं होगा तो वैसे नहीं होगा, भाई मैं खुद कह रहा हूँ ऐसे नहीं होगा, मैं खुद कह रहा हूँ ये मामला गलत है। लेकिन पर्टिकुलरली इस क्वेश्चन के लिए या तो तुम रट करके बैठ जाओ कि 411 ही इसका आंसर है, या फिर जो है थोड़ा रिस्क लेकर के बना सकते हो। बाकी जेन्युइन जो मेथड है वो ये है जो मैं पढ़ाता हूँ। इसके अलावा मेरे भाई कोई दुनिया में तीसरा तरीका नहीं बना है, और अगर कोई पढ़ा रहा है तो वो फर्जी पढ़ा रहा है। मैं आपको ये बात खुद ही कह रहा हूँ, समझ लीजिए इस बात को लेकर के आप, ठीक है। क्योंकि जो सवाल है और जैसे मेरे भाई बनाना है तो वैसे बनाना ही है, इसका कोई शॉर्टकट आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। आज ये चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए क्या कहा गया है, सेम उसी तरीके से कि 500 से लेकर के 650 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 3 और 7 दोनों से विभाज्य नहीं है। तो हमने कहा वही बात है कि पहले 650 तक हम चलते हैं। अब यहाँ देखो ना यार, ऑप्शन कितने दूर दूर हैं, तो जब यहाँ ऑप्शन दूर दूर है तो अपन रिस्क ले सकते हैं। और अगर यही मेरे ऑप्शंस काफ़ी पास पास में होते, एकदम चिपके चिपके हुए रहते हैं, हम रिस्क नहीं लेते हैं। तो इनके जो डिफरेंस है वो कितना है, तो 150, 150 में एक जोड़ दो 151 हो जाएगा, ठीक है। जो ना 3 से कटे तो 3 में से कम कर दो 2 हो जाएगा। जो ना 7 से कटे 7 में कम कर दो 6 हो जाएगा। 3 से अगर आप इसे काटेंगे तो 2 बार में 151 का मेरे भाई 4 गुना कितना हो जाएगा, 604 हो जाएगा। और 604 को आप 7 से भाग कर लीजिए तो बोलेंगे 7 का 7 गुना जो है 7 अठे 56। देख लीजिए 7 का 8 गुना कितना हो जाता है, तो 56 हो जाता है। 64 मेरे भाई 7 नवा यहाँ पर, तो नियर अबाउट 89 है, थोड़ा ऊपर नीचे फालतू होगा। 87 को आप टिक कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। समझ में आ गया बात यहाँ पे। अनिर्बान घोष कह रहे हैं डिफरेंस तो 600 का रहा, आपने 601 क्यों लिया है। इसीलिए क्योंकि जब हम 3 से लेकर के 5 तक की बात करते हैं, तो 3 से लेकर के 5 की बात करते हैं, तो 3 से लेकर के 5 तक में 3 संख्याएं होती हैं अनिर्बान। लेकिन बच्चे जब आप डिफरेंस लोगे ना तो 5 में से 3 कम कर दोगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। लेनी थी आपको 3 संख्या, ले लिया आपने 2 संख्या, तो गड़बड़ हो गया ना। इसीलिए हमेशा डिफरेंस में एक जोड़ दिया जाता है। तो डिफरेंस अगर देखोगे 5 और 3 का, तो 2 आ रहा है, उसमें एक जोड़ दो तो 3 संख्या आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। तो अगर आप शॉर्टकट तरीके से रिस्क लेकर के जाना चाहते हो तो आप ऐसे जा सकते हो कि 89 के करीब में आसपास में यहाँ पर कोई एक ऑप्शन दिखा है तो ऑप्शन नंबर सी है। और बाकी जिस बच्चे को एकदम डिटेल में बनाना है, प्रोसेस लेकर के बनाना है, तो वो मेरे भाई क्या करेगा, तो कंप्लीट मेथड से जाएगा। अब जो डिटेल में जाएगा वो कैसे जाएगा, ज़रा यहाँ पर वो देख लो। तो मेरे भाई जो डिटेल में जाएगा वो इस सवाल को कैसे बना सकता है, अब मैं उसके लिए यहाँ पर बातें कर रहा हूँ। तो डिटेल वाले के लिए मेरे भाई बड़ा सिंपल सा तरीका है, 500 से लेकर के 650 तक जो ना 3 से कटे और ना 7 से कटे। तो सबसे पहली बात, आप यहाँ 650 के करीब में जाओगे और 650 तक ऐसी इतनी संख्या है जो ना 3 से कटे, 3 में से कम कर दो, और उसके बाद में 7 से ना कटे तो 7 में से कम कर दो। ये ले लिया आपने। अब उसके बाद में माइनस कर दो, कहाँ तक, तो 500 में से एक कम यानी 499 तक। और 499 तक वो सारी संख्याएं जो 3 से भी नहीं कटे और उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर इससे भी ना कटे, ये हमने यहाँ ले ली।
उसके बाद में जैसा कि हमें पता, देखो 3 ने इसे कितनी बार में काटा है, 2 बार में काटा है, और 3 ने इसे कितनी बार में काटा है, 2 बार में। तो मुझे जो संख्या लेनी है ऊपर में, वो कैसी संख्या लेनी है, अब मैं आप लोगों को डिटेल में बता रहा हूँ। जो बच्चे तब से कह रहे थे ना डिटेल इतना लंबा होगा, ये होगा, तो भाई शॉर्ट ट्रिक तो मैं पहले बता दिया। डिटेल में उन बच्चों को पढ़ा रहा हूँ जिनको गणित सीखना है, जिनको गणित समझना है, जिनको हवाबाजी में नहीं रहना, जो शॉर्ट ट्रिक पे जिंदा नहीं रहना चाहते, जो कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं, मैं अब उनको पढ़ा रहा हूँ मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम मेरे भाई यहाँ पर जो है अगर बात करेंगे तो बोलेंगे 7 से कटने वाली संख्या लेनी है। तो 7 से कटने वाली लेनी है तो 7 का 9 गुना 63 और 651 हम यहाँ ले सकते हैं। तो अगर आप यहाँ पर इसके जगह पे 61 ले लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पर जो है 497 ले सकते हैं। तो जो अब मेरे भाई यहाँ पर संख्या देखिए, आप चुनाव करिए अपने संख्या का। तो यहाँ पर जो है आप 651 ले लीजिए तो वो ज़्यादा अच्छा है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 497 ले लीजिए तो आप जनाब वो ज़्यादा अच्छा है। यहाँ पर आपने थोड़ा फालतू लिया है और यहाँ पर आपने थोड़ा कम लिया है। दोनों पर आप जो है अपने अपने तरीक़ों से मेरे भाई समझ सकते हैं। आप यहाँ पर काटिए, अब जो ये लेना था उसके जगह पे आपने ले लिया, तो 7 से काटिए। 7 से 9 बार में 63 और उसके बाद में 7 से 3 बार में 21। 93 का 4 गुना, 4 3 12 और 9 चौके 36 और 1 37। ठीक है, अब आपने मेरे भाई जो है वो फालतू लिया है, तो फालतू लिया है तो आपको क्या करना होगा, माइनस करना होगा। माइनस करना होगा ना, ये बताइए। तो आप माइनस करेंगे कितनी संख्या को, सिर्फ एक संख्या जो 651 है उसको। अब ये देख लो, अगर ये क्या ये मेरे भाई 3 से कट रही है तो बिल्कुल ये 3 से कट रही है, तो जब 3 से कट रही है तो कुछ भी नहीं बचा, तो माइनस के लिए हम क्या ले लेंगे, तो 0 ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप इसको सॉल्व करिए। 7 का मेरे भाई 7 गुना 49 और एक बार में 71 का 4 गुना 4, और ये हमारा हो जाएगा इतना। अब इस केस में हमने कम लिया है, तो कम लिया है तो क्या करेंगे, कम लिया है तो हम जोड़ेंगे। ठीक है, वो सारी संख्याएं जो ना 3 से कटेंगी ना 7 से। तो कितनी संख्या हमने जो है वो कम ली थी, 2 संख्या। 99 के जगह पे 97 ले लिया था, तो 97 ले लिया था तो क्या बच गया था, तो बोलोगे 498 बच गया था और 499 बच गया था। अब उसके बाद में ये दो संख्याओं का पता लगाइए कि इसमें कौन 3 से कट रही है और कौन 7 से कट रही है। तो खैर 7 से तो कोई भी नहीं कट रहा है, और 3 की बात करें तो ये 3 से कट रहा है लेकिन ये नहीं कट रहा है, यानी एक संख्या। तो वो एक संख्या यहाँ पर क्या करेंगे, तो मेरे भाई यहाँ प्लस करेंगे। तो अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे गुरुजी ये 372 है और ये हमारा कितना है, तो 285 है। ठीक है, अब माइनस कर दीजिए, तो बोलेंगे 15 और यहाँ पर जो है 72, कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा 87, और ये हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वो क्या आएगा, तो एकदम करेक्ट आंसर आएगा। तो इस तरीके से एकदम यहाँ पर हमने बेसिक से सारी बातें समझी और जीरो एरर के साथ में हमने इस क्वेश्चन को बनाया। ठीक है ना, लेकिन अगर वही बच्चा है, किसी ने देखा कि यार सारे ऑप्शंस दूर दूर हैं, तो वो यहाँ पर फटाफट शॉर्ट ट्रिक अपना सकता है। इनके डिफरेंस में एक जोड़ करके आप अपना काम बना सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। अब थोड़ा हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे के यहाँ पर जो सवाल हैं उसको देखते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर आप यहाँ देखो 98। अब ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हो गया। ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर कैसे हो गया वो देखिए। 230 से कम ऐसे कितने पूर्णांक है जो 7 से तो विभाज्य हैं लेकिन 13 से नहीं है। दिमाग खराब करने वाली बात है। हाउ मेनी इंटीजर आर देयर लेस देन 230 विच आर डिविजिबल बाई 7 बट नॉट बाई 13। अब यहाँ पर ये क्या करना होगा, जो 13 से तो 7 से तो कटे लेकिन 13 से ना कटे। तो सबसे पहली मेरी बात यहाँ पर 230 से कम, 230 से कम की बात कर रहे हैं, मतलब हमें 229 तक लेना है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, 229 तक वो सारी संख्याएं मेरे भाई लूंगा यहाँ पे जो हमारी किससे कटे, तो डिविजिबल बाई 7। यानी 7 से डिविजिबल का मतलब यहाँ पर क्या हो गया, तो ये हो गया कि 7 से डिविजिबल होने वाली सारी संख्या। इनफैक्ट अगर आप चाहो तो आप ये भी कह सकते हो कि 230 से कम तो हमारा ये होता है, और यहाँ तक 7 से कटने वाली संख्या का पता करने के लिए क्या करेंगे, तो डिवाइड बाई 7 कर देंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उसके बाद में बोला गया 7 से तो कट जाए, यानी ये कितनी संख्या का पता चल गया, तो ये उन लोगों का पता चल गया जो मेरे भाई 7 से कट जाए। ठीक है, लेकिन जो मेरे भाई यहाँ पर 13 से ना कटे। अब इसमें पता है क्या होगा, काफ़ी ऐसे मल्टीपल आए होंगे जो 7 और 13 के मल्टीपल होंगे। जैसे कि 91 हमने इसके अंदर में जब काउंट किया ना तो 91 भी हमारा आया था। 91 7 से भी कटता है और 91 13 से भी कटता है। तो इन्होंने कहा तुम 7 से कटने वाले को रख लेना
लेना और जो 13 से कटेगा उसे निकाल देना। तो इसके अंदर में 13 से कटने वाली कौन कौन सी संख्या होगी? तो बोलोगे देखो, ये जब आपने भाग किया 7 से तो उन सभी संख्याओं का पता लग गया जो 7 से कटती हैं, और इसमें से अब आप मेरे भाई माइनस कर दो। क्या? तो माइनस कर दो आप यहाँ पर 7 और 13 का एलसीएम यानी 91 यहाँ पे, ठीक है ना। क्योंकि आपको यहाँ पर 13 का पूरा पूरा माइनस नहीं करना है, सिर्फ उन संख्याओं को माइनस करना है जो 7 से भी कट रही हैं और 13 से भी कट रही हैं। तो पहले 7 से कटने वाली सारी संख्या पता कर ली। जैसे मानो मैंने कहा यार 1 से लेकर के 10 तक, ऐसी जितनी 1 से लेकर के 15 तक, ऐसी जितनी भी संख्या है पता कर लो जो 2 से कटती हैं लेकिन 3 से नहीं कटती। अब आप बोलोगे सर 1 से लेकर के कहाँ तक? तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, 13 हो गया। मानो 1 से लेकर के 13 तक ऐसी वो सारी संख्याएं जो पहले 2 से कटती हैं लेकिन 3 से नहीं। तो इसमें से 2 से जो कटती हैं उसको उठाओगे, तो 2 से कटती हैं तो 2, 4, 6, 8, उसके बाद में 10 हो गया, फिर उसके बाद में 12 हो गया। और मैंने कहा 2 से कटनी चाहिए लेकिन 3 से नहीं। तो ये हो गई वो सारी की सारी जो 2 से कटे लेकिन 3 से नहीं। तो ये 3 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा नहीं, ये 3 से कटेगा तो इसको मत लो, ये 3 से कटेगा तो इसको मत लो। तो टोटल आंसर तुम्हारा कितना आ गया? 4 आ गया। अब ये छोटे स्केल पर था तो तुमने अपना आंसर ऐसे निकाल लिया, लेकिन अगर ये बड़े स्केल पर होता तो कैसे करते? तो आप यहाँ पर बोलते गुरुजी देखिए इसका ऑल्टरनेटिव हम कैसे लिखते हैं। इसका ऑल्टरनेटिव हम ये लिखते हैं 13 से कटने वाली 2 वाली सारी संख्याएं पहले हम वो निकाल लेंगे, ठीक है, और उसमें से हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे 13 से वो कटने वाली, ठीक है, 2 और 3 का एलसीएम। देखो 2 और 3 का, जो 2 से भी कटेगा 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा 3 से भी, यानी मेरे भाई 6 का मल्टीपल। 2 इसे काटेगा 6 बार में और 6 इसे काटेगा 2 बार में, तो आंसर हमारा कितना आएगा? 4, जो कि यहाँ पर आया है। समझ में आ गया बात? यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पर? तो ये समझ लीजिए। तो ये जो 91 आया है ये हमारा 7 और 13 का एलसीएम है। जैसे ये जो 6 आया है ये हमारा 2 और 3 का एलसीएम होगा, ठीक है ना। सिर्फ उन्हीं संख्याओं को काटो जो ऑलरेडी कट रही है। किससे? तो ऑलरेडी कट रही है 7 से, और उसको कटना है 13 से। तो पहले 7 से कटने वाले सारे ग्रुप पता कर लिए, ठीक है ना। जैसे मैं कह रहा हूँ ये पूरी की पूरी क्लास है, इस पूरी क्लास में से मेरे भाई उस लोगों को निकाल दो जो 7 से कटते हैं। अब ये 7 से कटने वाले हैं, और ये 7 से कटने वाले में मैं कह रहा हूं कि ये देखो ये 7 से कटने वाले लोग हो गए। 7 से कटने वालों में से माइनस कर दो उन लोगों को जो 7 से तो कट ही रहे हैं और 13 से भी कट रहे हैं, यानी 91 से कट रहे हैं, तो वो आपने माइनस कर दिया। 7 से अगर आप भाग करोगे 7 का 3 गुना 21, 19 आ रहा है, 7 का 2 गुना 14 नियर अबाउट में। 91 का देखोगे तो मेरे भाई 2 बार में, तो 32 में से 2 चला गया तो कितना आएगा? 30 आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। तो ये जो नॉट वाला केस बनता है ये ऐसे ही बनता है हमारा, ठीक है ना, कि पहले हम सारे ग्रुप का पता कर लेते हैं और उसके बाद में एलसीएम वाले पार्ट को हम माइनस कर देते हैं। खुशी विश्वकर्मा 91 कहाँ से आया? 20 बार बता चुका हूँ कहाँ से है, अब मत पूछिए, ठीक है ना। आइए अगला सवाल देखिए। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 99 क्या बोला गया? सेम उसी तरीके से यहाँ पर एक और क्वेश्चन कहा गया। आप 2-3 क्वेश्चन आप लोग लगाइए, आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, ठीक है, कि 151 से कम कितनी संख्या है जो 3 से तो कटेगी लेकिन 7 से नहीं? तो पहली बात 151 से कम का मतलब कहाँ तक लेना है? 150 तक। किससे कटेगी मेरे भाई? तो 3 से कटेगी, डिविजिबल बाई 3। तो डिविजिबल बाई 3 का मतलब यहाँ पर क्या होता है? तो इसको 3 से डिवाइड करो। तो जब आप इसे करोगे यहाँ पर, या ऐसे भी कह सकते हो कि सर 3 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगा लीजिए। तो 3 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगा लिया, उसमें से माइनस कर दीजिए यहाँ पर वो सारी संख्याएं जो 3 से और 7 से यानी 21 से कटती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 21 से कटने वाली सारी संख्याएं, तो 3 से जब हम यहाँ पर भाग करेंगे तो कितनी बार में जाएगा? 50 बार में। और अगर हम 21 से भाग करेंगे तो ये हमारा जो है 7 बार में जाएगा। 50 से 7 हमारा चला गया, कितना आएगा? 43, और ये हमारा क्या होगा? तो करेक्ट आंसर। तो ये जो बट नॉट वाला केस है ना, ये ध्यान रखना है। बट नॉट वाला एक स्पेशल केस होता है जो मैंने कहा था कि एकदम हम लास्ट में आपको समझाएंगे और लास्ट में हम आपको बताएंगे बट नॉट का केस, ठीक है, कि टोटल ग्रुप में से वहां पर माइनस कर देना एलसीएम वाले पार्ट को यहाँ पर, ठीक है। आइए चलिए एक और 100 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, एकदम हम लोग शतक लगा रहे हैं सेम उसी तरीके से। बट नॉट वाला
केस यहाँ पर कि इससे तो कटेगा लेकिन इससे नहीं कटेगा। ये बट नॉट वाला जो केस होता है ना, ठीक है, ये बड़ा खतरनाक होता है, बट कोई बात नहीं, हम लोग बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर आर देयर डिविजिबल बाई 3 बट नॉट बाई 8? 3 से तो कटे लेकिन 8 से नहीं। तो पहली बात, दो अंकों की संख्या होती कहाँ से है? तो 10 से शुरुआत होती है, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, और ऐसे कर करके मेरे भाई कहाँ तक जाएगा? तो 99 तक। इसमें वो सारी संख्या मुझे निकालनी है जो हमारी 3 से कटेगी, तो पहले उसका पता कर लेते हैं। तो 3 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता कैसे करेंगे? तो आप यहाँ पर बोलोगे सर 3 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता करिए। तो 3 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता करने के लिए जैसे लास्ट वाले डिजिट को हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे और उसके बाद में फर्स्ट वाले डिजिट को हम यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे। तो नियर अबाउट यहाँ पर कितना आ गया? 99/3 यहाँ 33 आ चुका है और ये 3 आ चुका है, यानी लगभग लगभग जो है 30 संख्या ऐसी है हमारी जो क्या होगी? तो मेरे भाई किससे कटेगी? तो 3 से कटेगी। अब उसमें से हमें क्या करना है? तो उसमें से इन 30 संख्याओं में से जो भी तुम्हारा आया है, इस 3 संख्याओं में से मेरे भाई उन लोगों को माइनस कर दो, पर्टिकुलरली जो हमारा 3 और 8 यानी इनके एलसीएम मेरे भाई 24 से कटते हैं, ठीक है ना। तो इसमें से अब एक काम करो, इसमें से पता करो कि जो 3 और 8 कैल्शियम 24 है वो कितना है। तो सेम तरीके से यहाँ पर क्या बोलोगे? तो पहले यहाँ पर ये बात बोलोगे सर 3 से कटने वाली सारी संख्या आपने निकाल ली? जी हाँ, निकाल ली। अब एक काम करिए, 24 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाइए, ठीक है। 24 से कटने वाली संख्या मतलब 3 और 8 से, तो हम यहाँ पर सेम तरीका बोलेंगे कि 24 से कटने वाली सारी संख्या मतलब 99/4 और उसके बाद में माइनस हमारा क्या हो जाएगा? 10/4 यहाँ पे, ठीक है। तो ये 24 से कितनी बार में जाएगा? 4 बार में, और ये 0 बार में, तो ये हमारा हो गया 4, ठीक है। अब मैंने क्या कहा? शुरू से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक जब मैंने देखा तो 3 से कटने वाले कितनी संख्या मिल गई? 30 संख्या मिल गई, और उन 30 संख्याओं में घर का भेदी लंका ढाई, मतलब यहाँ पर वो संख्या छुपी हुई थी जो 3 से तो कट रही थी लेकिन मेरे भाई 8 से भी कट रही थी, और एग्जामिनर ने कहा था 3 से कटना चाहिए, 8 से नहीं, ठीक है ना। तो जैसे 24 हो गया, 48 हो गया, 72 हो गया, 96 हो गया, ये वो 4 संख्या थी जो 3 से कटने के साथ साथ में 8 से भी कट रही थी, तो मुझे उन चारों को निकाल देना था। तो इस 30 लोगों के ग्रुप में से उस 4 लोगों के ग्रुप को निकाल दो, तो तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा? तो मेरे भाई 26 आ जाएगा। तो जब सही उत्तर की यहाँ पर बात करोगे तो यहाँ पर क्या बोलोगे? तो बोलोगे पूरे ग्रुप की वैल्यू निकालो और उसमें से माइनस कर दो, तो यहाँ पर आंसर कितना आ गया? 26। कौन सा ऑप्शन है? तो बी जो है करेक्ट आंसर है। सेम तरीके से आप पीछे भी वहीं कर रहे थे, देखिए आप पूरे ग्रुप का पता लगा रहे थे और उसमें से माइनस कर रहे थे एलसीएम वाले पार्ट को। तो आप यहाँ पर जो है पहले पूरे ग्रुप का आप पता लगाए, 3 से कटने वाली सारी संख्या का पता लगाए, और यहाँ पर 3 और 8 का जो एलसीएम वाला है उसका पता लगाए, और पूरे ग्रुप में से एलसीएम वाले पार्ट को आप माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। समझ गए यहाँ पे? कोई दिक्कत की बात है? एक बच्चा कह रहा है मैं आपकी क्लास मैं आपके चरणों में बैठा था एस के झा सर की क्लास में, बट फ़ोटो साथ नहीं ले पाया। कोई बात नहीं राहुल कुमार मुखिया, कोई दिक्कत नहीं है बच्चे, जब आएंगे तो आराम से दोबारा से हम मुलाकात हो जाएगी, आराम से फ़ोटो ले लीजिएगा। जल्दी हो रहा था, हमारा फ्लाइट था, लेट हो जाते हम, इसी वजह से हम थोड़ा जल्दी में आ गए यहाँ पे। ठीक है भाई, चलिए आप आगे बढ़ते हैं मेरे भाई यहाँ पर, और आगे यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। 10 की जगह पर 9 क्यों नहीं लेंगे? कैसे लोगे? क्या 9 तुम्हारी 2 अंकों की संख्या है? बताना यहाँ पे। 10 तुम्हारी 2 अंकों की संख्या है। इसमें यहाँ पर क्या है ना, देखिए अगर ये बात हमें यहाँ पर जो है 1 से बोला होता लेने को, सिर्फ 99/3 करते हैं, हमें 10 से लेकर के 99 तक लेना था। तो याद करो फ्रॉम टू का केस, लास्ट वाले संख्या को डिवाइड करते हैं और पहली वाली संख्या को डिवाइड करते हैं। जब हमारी सीरीज़, दोस्तों आप लोग खुद ही एक बात बताइए, जब हमारी सीरीज़ एकदम बीच से स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, तो बीच से स्टार्ट, अच्छा यहाँ पर कोई बच्चा कह रहा है आपने 9 क्यों नहीं लिया? ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम यहाँ 9 भी लिख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 9/3 वास्तव में यहाँ पर 9 ही होना चाहिए और यहाँ पर भी 9 ही होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है कि भैया हमने 1 से लेकर के 99 तक सारी संख्याओं का पता लगाया और 1 से लेकर के 9 तक का पता लगाया और उसके बाद में माइनस कर दिया। वैसे ही 1 से लेकर के 99 तक का पता लगाया और 1 से लेकर के 9 तक का पता लगा करके माइनस कर लिया। तो बिल्कुल यहाँ 9 होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। मुझे आपने कहा, मुझे लगा कि आप ये बोल रहे हैं कि यहाँ पर आपने 9 से क्यों नहीं लिया। यहाँ पर इसीलिए नहीं लेंगे क्योंकि मुझे 2 अंकों की संख्या लेनी है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है यहाँ पे। चलिए आ जाइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल 101 नंबर देखते हैं यहाँ पर क्या बोला गया है। इसमें मेरे भाई क्वेश्चन में कहा गया है हाउ मेनी नंबर आर देयर बिटवीन 301 एंड 901 विच आर डिविजिबल बाई 10 बट आर नॉट डिविजिबल बाई 3। मतलब वहीं 10 से तो कटे लेकिन 3 से ना कटे। तो ये सीरीज मुझे कहाँ से लेनी है? तो देखो संख्या हमारी 301 हो गई,
फिर उसके बाद में 302 हो गई, और ऐसे करते 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 जो है यहाँ पर हमें कहाँ तक जाना है, तो हमें 900 और उसके बाद में मेरे भाई 901 तक जाना है। क्वेश्चन में बोला गया है इन दोनों के बीच में, बिटवीन और फ्रॉम में अपना कन्फ्यूजन पहले क्लियर कर लेना। तो यहाँ पर बिटवीन बोला गया, तो बिटवीन में ना हम इसे काउंट करते हैं और ना हम इसे काउंट करते हैं, हम यहाँ पर बीच वाली सारी संख्याओं को काउंट करते हैं। यानी हमें 302 से लेकर के 900 तक वो सारी संख्याओं का पता लगाना है जो मेरे भाई पहले किससे कटती हैं, तो 10 से, और उसके बाद में जो है यहाँ पर उनमें से उन लोगों को माइनस कर देना है जो वहाँ पर 10 के साथ साथ 3 की भी मल्टीपल की हैं। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो बोला गया डिविजिबल बाई 10, 10 से कटे, तो यहाँ पर पहले 10 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाएंगे। 10 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता कैसे लगाएंगे, तो कहाँ तक गए हैं आप, 900 तक, तो आप 900 को किससे डिवाइड करिए, 10 से, और उसके बाद में इसमें से कम कर दीजिए, क्योंकि आप 1 से लेकर के 900 वाली संख्या में से 1 से लेकर 301 को माइनस कर देंगे तो जो बच जाएगा वो ये सीरीज होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, तो ये 1 से 900 तक हो गया, और कहाँ तक माइनस करेंगे, 301 तक, तो 301 डिवाइडेड बाई मेरे भाई 10 यहाँ पे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे ये 90 है, और ये हमारा क्या है मेरे भाई, तो ये हमारा 30 है। यानी कुल मिला के 60 संख्याएं ऐसी हैं जो हमारी किससे कटेंगी, तो 10 से। ठीक है, अब उसके बाद में मेरे भाई इनका जो एलसीएम होगा किसका, तो 3 का और 10 का, यानी 30 का। तो 30 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाओ, तो ये हमारी 30 से कटने वाली सारी संख्या है। ठीक है, सेम काम हम करेंगे, और क्या करेंगे, तो 900 को हम किससे भाग करेंगे, तो 30 से भाग करेंगे, और उसके बाद में 302 को मेरे भाई 301 को सॉरी इसको हम 30 से भाग करेंगे। जब इसे हम करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 30 से कितनी बार में जाएगा, 30 बार में, और जब हम इसे यहाँ पर करेंगे तो ये तुम्हारा 10 बार में, यानी कितना हो जाएगा, 20 बार में। अब जो सही उत्तर आएगा वो हमारा क्या आएगा, तो जो सही उत्तर आएगा वो यहाँ पर ये आएगा कि टोटल जो हमारा आया है 60, उसमें से एलसीएम वाला भाग वाला घटा दो, यानी 60 में से 20 घटा दो तो कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। यानी 40 संख्याएं ऐसी हैं जो कुल मिलाकर के हमारा 10 से तो कटती हैं लेकिन 3 से नहीं कटती हैं। 10 से तो कटती हैं लेकिन 3 से नहीं कटती हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको जो है वो बातों को समझना था, इस तरीके से बातों को आपको जानना था। समझ गए बात को लेकर के, यहाँ पे कोई दिक्कत की बात है तो बता दीजिए भैया, कहीं पर कोई भी परेशानी हो तो। आ जाइए, चलिए 102 नंबर सवाल देखिए। अब ये थोड़ा सा उसका और एक्सटेंडेड वर्जन है, थोड़ा सा और मेरे भाई ऊपर की बात हो जाती है, और ये भी हमें सीखना होता है, समझना होता है। क्या बोला गया, 2001 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 3 या 4 से तो विभाजित हैं लेकिन 5 से नहीं है। पहली बात, किससे कटेगा, 3 से, और किससे कटेगा, 4 से, लेकिन उसमें 5 से नहीं कटेगा। हमने कहा यार गजब का मेरे भाई भोकाल है यहाँ पे, 3 से कटना चाहिए, 4 से कटना चाहिए, लेकिन हमारा 5 से नहीं कटना चाहिए। अब यहाँ पर एक बार जो है ना, मैं आपको ये सारा का सारा ये आपको लाइन दिखा रहा हूँ। इस सवाल को बनाने के हमारे पास में काफ़ी सारे मेथड हैं, ठीक है ना, समझिएगा मेरी बात को लेकर के, काफ़ी सारे हैं, मेथड 1, मेथड 2, मेथड 3, काफ़ी सारी बातें हो गई, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, पहले वो देख लो। तो हाउ मेनी नेचुरल नंबर आर अप टू 2001 डिविजिबल बाई 3, 4 बट नॉट बाई 5। तो जैसे ये पूरा का पूरा गांव है, अब मैं यहाँ पर एक तरीका बताता हूँ। इस गांव में सबसे पहले हम यहाँ पर ये पता कर लेते हैं 3 से, 4 से और 5 से कटने वाली सारी संख्या, ठीक है ना, जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे और 5 से भी कटे। तो पहले हम यहाँ पर जो है वो हम उन लोगों का पता कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या कहा, तो हमने यहाँ पर कहा सर देखिए जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, ठीक है ना, काफ़ी सारे तरीके हैं सर, मतलब मैं एक तरीके की बात नहीं करूँगा यहाँ पे, ठीक है। बट सबसे पहले मेथड नंबर 1 अगर आपको समझ में आए तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं, मेथड नंबर 2 बता देंगे। तो मुझे है ना उन लोगों का पता करना है जो 3 से भी कटते हैं, 4 से भी कटते हैं और 5 से भी कटते हैं। तो ये कमरा है, ठीक है, इस कमरे में से सबसे पहले मैं क्या बोलूँगा, माइक लेकर के अनाउंस करूँगा कि जो लोग नहीं कटते हैं ना वो बाहर निकल जाए। जैसे जिन लोगों के पास में खाने का पास नहीं है वो बाहर निकल जाए। तो इस कमरे में जो बच जाएंगे वो कौन बचेंगे, वही लोग जिनके पास में खाने का पास है, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो बोलेंगे सर देखिए 2001 तक,
2001 तक वो सारी संख्याएं जो हमारी 3 से नहीं कटती हैं तो 3 में से कम कर दो 2 हो जाएगा, जो हमारी 4 से नहीं कटती हैं तो 4 में कम कर दो 3 हो जाएगा, और जो हमारी 5 से नहीं कटती हैं तो 5 में कम कर दो 4 हो जाएगा। 3 ने 3 को उड़ा दिया, 4 ने 4 को उड़ा दिया। यहाँ पर आप 2000 के नियर अबाउट मेरे भाई यहाँ पर कौन सा ले लेंगे, तो 2000 के नियर अबाउट आप यहाँ पर किसे ले लेंगे, 2001 के नियर अबाउट यहाँ पर आप 2000 को ले लेंगे। किसे ले लेंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे 2001 के जगह पे आप यहाँ पर 2000 को ले लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि वो एक ऐसी संख्या बन जाती है यहाँ पर जो आपकी कट रही है। मैंने कहा ये मेथड नंबर 1 है। तो मैं उन लोगों का पता कर रहा हूँ जो नहीं कट रहे हैं और उसको उसके बाद में कमरे से बाहर कर दूंगा मैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे समझ लो, जो 3 से नहीं कटेगा, जो 4 से नहीं कटेगा, जो 5 से नहीं कटेगा, ये उन लोगों की संख्या है। 3 3 से खत्म, 4 4 से, तो यहाँ पर 5 का डिविजिबल चाहिए। 5 का डिविजिबल हम ले लेंगे 2000। 5 ने जब इसे काटा है मेरे भाई तो कितनी बार में, 400 बार में, और 400 का दोगुना हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर 800 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 800। लेकिन आप भूल गए हैं, और आप क्या भूल गए हैं कि आपको कहाँ तक लेना था, 2001 तक, और आपने क्या ले लिया मेरे भाई यहाँ पर, तो आपने 2001 के जगह पर आपने 2000 ले लिया है, आपने एक संख्या छोड़ दी है। तो जो संख्या आपने छोड़ दी है जैसे कि 2001, आप देखिए आपको किस संख्या की गिनती करनी है, जो मेरे भाई 3 से नहीं कटे, लेकिन ये तो 3 से कट रही है तो इसे काउंट मत करिए, मतलब ओवरऑल मिलाकर के 800 ही संख्याएं आपके हिस्से में आई हैं। फिर से रिपीट कर देता हूं, मैंने यहाँ पर क्या पता किया, तो मैंने यहाँ पर ये पता किया वो सारी संख्याएं जो ना मेरी 3 से कट रही हैं, ना मेरी 4 से कट रही हैं, ना मेरी 5 से कट रही हैं। इस कमरे में सारे लोग हैं, और कुल मिला के कितने लोग हैं, तो बोलूँगा सर कुल मिलाकर के 2001 लोग हैं। इन 2001 लोगों में से मैंने बोल दिया वो 800 के 800 लोग बाहर हो जाओ कमरे से, ठीक है ना, क्योंकि तुम लोग किसी से नहीं कटते हो। तो इनके निकलने के बाद में जो मेरे पास में आएगा वो कितना आ जाएगा, तो 1201 लोग आ जाएंगे। अब ये 1201 लोग कैसे हैं, ये 1201 लोग मेरे भाई यहाँ पर जो है ये वो लोग हैं जो 3 से भी कटते हैं, 4 से भी कटते हैं, 5 से भी कटते हैं। यानी इन 1201 लोगों की जो खासियत की अगर हम बात बताएं तो ये वो लोग हैं जो 3 से भी कटते हैं, 4 से भी कटते हैं और 5 से भी कटते हैं मेरे भाई। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे, ये वो लोग हैं जो 3 4 और 5 तीनों से कटते हैं। तो ये वो लोग हैं जो तीनों से कट रहे हैं। मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 3 डन है, 4 डन है, लेकिन 5 नहीं कबूल है। तो इसमें से हम क्या करेंगे, इसमें से जो 5 से कटने वाले लोग हैं उनको माइनस कर देंगे, ठीक है ना। 5 से कटने वाले लोगों को माइनस कर देंगे। तो वही बात है मेरे भाई, यहाँ पर 5 से कटने वाले लोग हमारे कितने हैं, ठीक है ना। ये कौन से लोग हैं जो 3 से भी कट रहे हैं, 4 से भी कट रहे हैं, 5 से भी कट रहे हैं। तो 5 से कटने वाले लोगों की संख्या तो बोलेंगे 2001 डिवाइडेड बाई 5। तो ये हमारा कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, तो ये कुल मिलाकर के 400 हो जाएगा। तो आंसर में हमारा क्या आएगा, तो आंसर में आएगा इसमें से इसको माइनस कर दो, यानी मेरे भाई यहाँ पर 1201 में से आप 400 को माइनस कर दो, तो यानी कुल मिलाकर के 801 लोग आएंगे जो हमारे नहीं कटेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो ये छोटी सी बात है सर, यहाँ पर समझना है, ठीक है। पहले मैंने उन लोगों का पता किया जो नहीं कटते हैं, तो वो 800 लोग थे। 2001 में से 800 लोगों को निकाल दिया तो 1201 लोग बचे। ये 1201 लोग वो हैं जो कट रहे हैं, या तो वो 3 से चले जाते हैं, या वो 4 से चले जाते हैं, या वो 5 से चले जाते हैं। हम डायरेक्टली इस रिजल्ट पे नहीं पहुंच सकते, पहले नॉट डिविजिबल निकालना होता है और उसके बाद में से टोटल में से नॉट डिविजिबल माइनस करते हैं तो डिविजिबल आता है। कभी भी देखो, जैसे मानो मैं अगर ये बोलूं 3 से कटने वाली संख्या, तो आप 2001 इंटू यहाँ पर देखिए 2001 इंटू 1/3 कर देंगे। लेकिन अगर मैंने आपसे ये बोल दिया ना कि 3 और 5 दोनों से कटे, कभी भी आप ऐसा नहीं कर सकते कि 2001 इंटू 1/3 और इंटू 1/5, ये नहीं कर सकते हैं। उस केस में आपको यहाँ पर क्या करना होगा, उस केस में यहाँ पर अगर आपको पता करना है, जब एक से अधिक संख्या की बात हो जाती है तो यहाँ पर 3 से नहीं कटने वाली यानी 2/3 और 5 से नहीं कटने वाली 4/5, इसको निकाल लीजिए और 2001 में से माइनस कर दीजिए। तो जो बच जाएगा वो संख्या ऐसी होगी जो 3 से भी कटे, 3 से नहीं कटे और 5 से नहीं कटे, तो समझ लीजिएगा। तो टोटल में से यहाँ पर नॉट डिविजिबल घटाते हैं तो डिविजिबल आ जाता है,
तो ये हमारा मेरे भाई क्या था, नॉट डिविजिबल था। टोटल में से नॉट डिविजिबल घटाए तो डिविजिबल आ गया। कभी भी हम डायरेक्ट डिविजिबिलिटी पे नहीं पहुंच सकते, कभी भी ऐसा नहीं कर सकते 2001 इंटू 1/3 इंटू 1/4 इंटू 1/5, नेवर, ऐसा कभी नहीं कर सकते। 801 नहीं होगा। अंकित यादव क्यों होगा यार 801? यार यहाँ 800 ही आएगा भाई, कहाँ से 801 हो जाएगा? तुम्हें 2001 संख्या लेनी थी, तुमने 2000 संख्याएं ले ली, एक तुमने छोड़ दी थी, और वो एक कौन छोड़ी थी तुमने? 2001 वाली। अब एक काम करो, ये तुम्हारी संख्या किससे कट जा रही है? 3 से कट जा रही है। ये कट जा रही है तो इसको क्यों काउंट करोगे? नहीं करोगे। अगर ये नहीं कटती, ना ये 3 से, ना ये 4 से, ना ये 5 से, तो इसमें जोड़ते और 801 बनाते। जब ये कट गई तो काहे बात का जोड़ना? जो तुम्हारी पीछे कट रही थी उसको तुम जोड़ रहे थे, नहीं जोड़ रहे थे। तो उन लोगों का मेरे भाई पता चल गया, कौन? 800 संख्याओं का, जो मेरे भाई ना 3 से कटती है, ना 4 से, ना 5 से। तो ये हो गया। अब 1201 संख्या ऐसी निकल गई जो 3 से भी कटती है, 4 से भी कटती है, 5 से भी कटती है। अगर मुझे इसमें से 4 नहीं चाहिए था तो 4 वाला पता करके माइनस कर देता। अगर 5 नहीं चाहिए था, 5 वाला पता करके माइनस कर देता। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करते हैं। समझ गए यहाँ पे? ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 103, 2 ही सवाल है हमारे, कर लीजिए, फिर उसके बाद ये टॉपिक खत्म। क्या कहा गया? 300 तक की कितनी प्राकृतिक संख्याएं जो 5 या 7 से तो हैं, 35 से नहीं है? हलवा यार, गजब बात है, वेन डायग्राम वाली बात हो गई। आप देखिए, ये हमारे पास में पूरी की पूरी संख्या है। ये वो ग्रुप है मेरे भाई यहाँ पर जो 5 से कटती है, और ये वो ग्रुप है जो किससे कटती है? 7 से। तो ये 5 से कटती है, ये 7 से कटती है, और ये जो है वो कॉमन है जो 35 से हमारी कटती है। तो जब ये बोले 5 और 7 बट नॉट बाई 35, इसका आंसर पता है क्या होता है? मैंने आपको पहले भी बताया था। इसका आंसर होता है कि यहाँ पर 5 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाया जाए, 7 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाया जाए, ठीक है। और जो 35 से नहीं चाहिए, तो 35 इसके अंदर भी होगा और 35 इसके अंदर भी होगा। तो आप यहाँ पर 2 बार माइनस कर दो, किसको? 35 से कटने वाली सारी संख्याओं को, ठीक है ना। तो 5 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाना है तो 300 को 5 से भाग करना होगा। 7 से कटने वाली सारी संख्याओं का भाग लगाना है तो मेरे भाई यहाँ पर 300 को आपको 7 से भाग करना होगा, और 35 से कटने वाली सारी संख्याओं का भाग लगाना है तो 300 को 35 से भाग करना होगा। ये आपने यहाँ पर कर लिया। 5 से अगर आप काटेंगे तो 60 बार में कटेगा। 7 का 4 गुना 28 और 20 आ रहा है, तो 7 का 2 गुना 14। और अगर आप यहाँ देखेंगे तो लगभग आप जो है 35 से अगर आप काटते हैं तो जैसे 5 से आप 7 बार में और 5 से आप 60 बार में। यहाँ पर जो सही तरीका था वो यहाँ पर क्या था? पहले 60 को 7 से भाग करना था। तो यहाँ 60 को जब हम 7 से भाग करेंगे तो 7 7 7 8 56, 8 आएगा, और 8 इंटू 2 हमारा 16 हो जाएगा। और जब हमारा 16 होगा ना भाई, 86 आएगा। ये हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा आंसर होगा। तो ये हमें समझना था, ठीक है ना। पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। ये ध्यान रखिए, पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर हम मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लाई करके डिवाइड नहीं करते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड इट एंड देन मल्टीप्लाई इट। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ये वाला क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 105 सेम उसी तरीके से है, और ये वाला भी सेम है। मतलब आपका यहाँ पर देख लीजिए कि 1000 से कम लेना है, और कितनी संख्याएं जो 5 या 7 से कटे लेकिन 35 से नहीं। तो 1000 से कम का मतलब कितना होता है? तो 999। तो आप यहाँ जो आंसर में देंगे वो क्या देंगे? तो बोलेंगे देखिए 999 तक वो सारी संख्याएं जो 5 से कटेंगी वो ले लीजिए, 999 तक वो सारी संख्याएं जो 7 से कटेंगी वो ले लीजिए, और उसके बाद में से मेरे भाई माइनस कर दीजिए। और कितनी बार माइनस करिएगा? तो 2 बार माइनस करिएगा, ठीक है ना, क्योंकि 35 यहाँ भी आया होगा, 35 यहाँ भी आया होगा। तो इसलिए मुझे यहाँ पर 2 बार माइनस करना होगा, और किससे करना होगा? 35 से। तो ये हमारा हो जाएगा, ठीक है। अगर आप 5 से करोगे तो नियर अबाउट देखो, अगर 1000 होता तो कितनी बार में काटता? 200 बार में। तो ये इसे 199 बार में काटेगा। 7 से अगर देखोगे, 7 का 1 गुना 7, उसके बाद में 29, 4 बार में मेरे भाई 28, 19 हो गया। तो मतलब यहाँ पर 2 बार में लगभग 14, ठीक है। अगर आप 35 से काट के देखोगे ना तो लगभग ये तुम्हारा 2000। इसको डिवाइड करके देखना भाई कितना आ रहा है। हालांकि तुम्हारे ऑप्शंस काफ़ी दूर दूर हैं भाई, तो इसका एक थोड़ा फ़ायदा आप लोग उठा सकते हैं। अगर आप यहाँ देखेंगे तो इसको डबल करके भाग मत करो यार, इसको भाग करके तब डबल करो ना यार, ये समझो आप यहाँ पर। तो ये
2 इंटू कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू ये 28 हो जाएगा, और 2 इंटू 28 हमारा कितना हो जाएगा, तो 56 हो जाएगा। और 2 इंटू 28 अगर 56 होगा तो इसमें से 56 माइनस करोगे ना तो तुम्हारा पक्का 285 आएगा। यहाँ पर क्या हुआ है, मैं 1000 बार बोला है मैंने, मल्टीप्लाई करके डिवाइड मत करिए सर, डिवाइड करके तब मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। पहले डिवाइड होता है फिर मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं होता। अब आज ये सेम उसी तरीके से बोला गया कि 35 से लेकर के 289 इन दोनों के बीच में, मतलब वही बात है, इन दोनों संख्याओं के सहित, तो सहित बोला गया तो बीच लेने की जरूरत नहीं है। कितनी ऐसी है जो या तो 5 से कटे या 17 से कटे, आइदर बाई 5 और बाई इतना। तो सिंपल सी बात है मेरे भाई, जब ये आइदर और का केस होता है तो हमें आपको आंसर पता है कि इसका आंसर क्या होगा, तो 5 से कटने वाली सारी संख्या लेनी है, उसके बाद में 17 से कटने वाली सारी संख्या लेनी है, और उसके बाद में इन दोनों का जो मल्टीपल है वो यहाँ पर क्या करना है, तो घटा देना है। ये बात आपको ध्यान में लेके चलना होगा, ठीक है ना, कि जो 5 से कटे या 17 से कटे, तो 5 से कटने वाली सारी ले लो, 17 से कटने वाली सारी ले लो, और जो इन दोनों का मल्टीपल 85 है वो यहाँ पर क्या हो, देखो ये वेन डायग्राम वाला, ठीक है। जो 2 से कटे या 3 से कटे, तो वही बात है, जो इधर चाय पिए या फिर कॉफ़ी पिए, तो चाय वाली पूरी संख्या ले लीजिए, कॉफ़ी वाली पूरी संख्या ले लीजिए, और बीच वाली संख्या 2 बार आई है तो एक बार माइनस कर दीजिए। तो 5 का पूरा ले लिए, 17 का पूरा ले लिए, 5 और 17 का मल्टीपल 85 है, जो इसमें भी आया और इसमें भी आया, 2 बार आया तो इसीलिए एक बार माइनस कर दीजिए। अब इसमें पहले 5 से कटने वाली संख्या, तो 5 से कटने वाली संख्या मेरे भाई क्या करनी है, तो बोला गया है सर यहाँ पर देखिए 5 से कटने वाली संख्या का मतलब 289 डिवाइडेड बाई 5 और माइनस 35 डिवाइडेड बाई 5। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 5 का 5 गुना 25 और 39 है तो 7 बार में, और ये हमारा 7 बार में, तो ये 5 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता चल गया। उसके बाद में 17 से कटने वाली सारी संख्याओं का पता लगाओ, तो ये हमारा 17 से कटने वाली सारी संख्या, मतलब इसको 17 से भाग करेंगे और उसके बाद में इसको 17 से भाग करेंगे। ये जब मेरे भाई भाग होगा तो 17 बार में, और ये जब भाग होगा 2 बार में, तो ये 17 से कटने वाली सारी संख्या। तो ये मेरे भाई 5 से कटने वाली संख्या, 17 से कटने वाली संख्या। अब हम 85 से कटने वाली सारी संख्या का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर 289 को हम 85 से भाग करेंगे, और उसके बाद में यहाँ पर जो है इसको भी हम 85 से भाग करेंगे। 85 अगर हम इसे देखते हैं, 8 चौके 32, 8 तिरके 24, मेरे भाई लगभग जो है 4 बार में करेंगे तो 320 हो जाएगा। तो ये हमारा कितनी बार में जाएगा, तो लगभग 3 बार में, और ये 0 बार में, तो ये कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 5 से कटने वाली सारी संख्या 50 है, 17 से कटने वाली सारी 15 है, 85 से कटने वाली 3 है, 65 में से 3 निकाल दीजिए, 62 हमारा आंसर है। ऑप्शन नंबर जो 2 है वो करेक्ट होगा। बिल्कुल मेरे भाई गलत होगा यहाँ पे, क्यों गलत होगा मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर आपने कितना लिया है, 50 लिया, और यही आपकी जीवन की सबसे बड़ी गलती है। और जीवन की आपकी सबसे बड़ी गलती क्या है, यहाँ पर 50 नहीं आएगा मेरे भाई, यहाँ पर 51 आएगा। और 51 कैसे आएगा, अब हम आपको वो समझाते हैं सारा कुछ करने के बाद में, कि यहाँ पर बोला गया है ना 35 से लेकर के 289 तक कितनी संख्या है। पहली बात 35 से लेकर के कहाँ तक, 289 तक। अब जब आप यहाँ पर माइनस करोगे ना, तो आपको यहाँ पर छोटी सी बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपको सीरीज दिखाता हूँ। 35 से लेकर के, तो 35 हो गया, 36 हो गया, ऐसे कर करके कहाँ तक, 289 तक। मुझे वो सारी संख्याओं का पता लगाना है जो किससे कटती है मेरे भाई, 5 से कटती है। तो याद रखिए मेरे भाई तरीका हमारा क्या होता है। तो पहली बात हम वो सारी सीरीज लिखते हैं, जैसे 5 से हमारा 35 कटेगा, 5 से हमारा 40 कटेगा, 5 से हमारा 45 कटेगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो ये हमारा लास्ट संख्या 285 कटेगा। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने का तरीका जो होता है वो यहाँ पर ये होता है, लास्ट टर्म में से घटा देंगे फर्स्ट टर्म, डिवाइडेड बाई हो जाएगा डिफरेंस, और प्लस हमारा हो जाएगा 1 यहाँ पे। तो 285 में से अगर आप 35 को यहाँ पर घटाएंगे तो कुल मिलाकर के कितना आ जाएगा, 250, और बट्टे में हो जाएगा 5 और प्लस हो जाएगा 1। जब आप 5 से इसे काटेंगे तो कुल मिलाकर के 50 होगा, और 50 में एक जोड़ेंगे तो आएगा 51। यानी 51 संख्या ऐसी होगी जो हमारी किससे कटेगी, 5 से। और यहाँ पर आपका आया कितना है, तो यहाँ पर आया है आपका 50। यहीं पर आपका उत्तर आ गया है गलत। और क्यों गलत आया है मेरे भाई, क्योंकि आपने अपनी ओवर स्मार्टनेस के चक्कर में छोटी सी चीज़ आपने छोड़ दी, ठीक है। अब बोलोगे हमें कैसे पता चलेगा कि वो बात हमें करनी है नहीं करनी है, क्या है। आपने यहाँ पर 35 तक क्यों माइनस किया,
आप ये बताइए, आपको 35 तक किसने कहा था? जब सीरीज में ये बोला गया है 35 से लेकर के 289 तक आप लीजिए, 35 से लेकर के 289 तक लीजिए, तो आप 1 से लेकर के 289 तक लेते हैं और उसके बाद में यहाँ पर क्या करते हैं, 34 तक माइनस करते हैं। तो आप यहाँ पर कहाँ माइनस करते हैं, तो 34 तक आप माइनस करते हैं। वैसे ही मेरे भाई 1 से लेकर के 289 तक करते हैं और यहाँ पर क्यों करते, तो आप 34 तक का आप माइनस करते हैं। सिंपल सी बात है मेरे भाई यहाँ पर। और वैसे ही 1 से लेकर के 289 तक लेते हैं और आप यहाँ 34 तक का माइनस करते हैं। अब बोलोगे ये बात आपको शुरू में पता थी तो आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इसीलिए क्योंकि ये किताब में और 2 मॉक टेस्ट वालों ने ऐसा सॉल्यूशन दे रखा है, उन्होंने 35 तक माइनस कर रखा है। और बच्चा बार बार मेरे से आके डाउट पूछता है क्यों किया ऐसा। भाई एक बात बताओ, मुझे यहाँ पर 4 से लेकर के 11 तक चाहिए, मैं 1 से 11 लूंगा और 1 से 3 माइनस करूंगा ना, 3 तक माइनस करूंगा, 1 से 4 थोड़ी माइनस कर लूंगा। तो वही बात है, हमेशा इसमें से कम माइनस किया जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखना है। अब ध्यान रखना है तो अब आपका समीकरण बदलेगा और अब जो आएगा वो आपका, हालांकि कहीं पर कोई प्रभाव नहीं होगा, अगर आप देखोगे कहीं पर सिर्फ यहाँ पर एक बदलेगा और कुछ नहीं। 5 से अगर काटोगे तो 6 बार में तो ये तुम्हारा 51 होगा, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और यहाँ पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बस ये जो आएगा तुम्हारा ये 51 आएगा और ये 51 आ जाएगा, इसको जोड़ करके घटाओगे तो 63 होगा। तो एक छोटी सी चूक मेरे भाई जीवन बदल सकती है। कई मॉक टेस्ट ने, कई किताबों ने जबरदस्ती यहाँ पर ले करके और लास्ट में 62 को आंसर घोषित करने की, 63 को आंसर घोषित करने की कोशिश की है, जो कि गलत है। ठीक है ना? तो ये मेरे भाई आपको ध्यान में लेकर के चलना है और आपको इस तरीके से जो है यहाँ पर बनाना है। हमारे तरफ से पूरा का पूरा डिविजिबिलिटी होता है मेरे भाई खत्म। अगर कुछ बच गया होगा तो बता देना, अगली क्लास में खत्म कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कहीं पर कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, सारी बातें स्पष्ट रूप से हमने बढ़िया तरीके से समझा दी हैं। जो गलती जहां पर हो रही थी, पहले गलती भी किया उसके ऊपर में, फिर उसको कटवाया भी और फिर उसको सुधरवाया भी है, ये ध्यान रखना। कई ऐसे बच्चे हैं थोड़ी वीडियो देख लेंगे, रोक लेंगे, फिर बाद में यहाँ पर जो है कमेंट करना शुरू करेंगे, सर ने गलत पढ़ा दिया। ऐसा नहीं है, मैं जान के मैंने आपकी शुरू में गलतियाँ करवाई हैं ताकि उसके बाद में आपको ये ध्यान रहे कि इतना करने के बाद में, 62 आंसर निकालने के बाद में, ये गुरुजी ऐसे थे कि कटवा के फिर बाद में 63 सही करवाए थे। तो ध्यान रखना यहाँ पे, ठीक है ना? चलो, तो मिलते हैं अगली क्लास में और आज के लिए जस्ट इतना ही है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, मस्त रहिएगा। हमारी तरफ से पूरी डिविजिबिलिटी होती है खत्म। ठीक है भाई, चलो खुश रहो, मस्त रहो, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय। ठीक है, बाय बाय।